Elon Musk just bought Twitter. Twitter accepting Elon Musk's buyout offer in an all-cash about $43 billion. Speech hating liberals in a full-blown panic now that Elon Musk is set to take. Free speech is the bedrock of a functioning democracy, and Twitter is the digital town square where matters vital to the future of humanity are debated. यही इलॉन मस्क ने अपने पहले पोस्ट में कहा था जब वो उनकी इच्छा थी डील करने के लिए, उन्हें ट्विटर ख़रीदना था और उन्होंने ये कर दिखाया, उन्होंने ट्विटर को ख़रीद लिया। इलॉन मस्क ने जो एक रीज़न दिया है ट्विटर को ख़रीदने के लिए वो फ्री स्पीच है, मतलब सब लोगों को बोलने का अधिकार होगा। जो चाहता है अपने ओपिनियंस को रखना वो वहाँ पे रख सकता है। पहले ऐसा होता था, पर इसमें भी ट्विटर जो है वो बायस्ड था, कुछ चीज़ें प्रमोट करनी और कुछ नहीं, कुछ चीज़ों को ट्रेंड में लाना है और क्या नहीं, और वो हर तरह की मतलब लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए था पहले ट्विटर, ऐसा इलॉन मस्क का मानना है। और अभी उनका जो मेन रीज़न है उसे ख़रीदने का, वो ऐसा बताते फ्री स्पीच। जो इलॉन ट्विटर होगा मतलब नया ट्विटर, जबकि अब इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को ख़रीद लिया है। $1 बिलियन अगर रुपए में देखें तो 7,500 करोड़ से ज़्यादा होते हैं, तो आप सोच ही सकते हो $44 बिलियन कितने होंगे। तो ख़रीदने की ज़रूरत क्या थी, इस बात पे चर्चा करते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा तो ट्विटर एक इतना ज़्यादा पॉपुलर ऐप भी नहीं है, वहाँ पर हम वीडियोज़ उस तरह से शेयर नहीं कर सकते जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे होते थे। वो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी भी नहीं है। पिछले साल ट्विटर ने सिर्फ 5 बिलियन का प्रॉफिट करा था, उधर फेसबुक 117 बिलियन, यूट्यूब 28 बिलियन तक पहुँच गए। तो क्यों, मतलब इसका एक रीज़न है जो कि इलॉन मस्क मतलब दिख ही जाता है। ट्विटर अभी एक ऐसा ऐप बचा है जो अभी भी राइटिंग पे चलता, रिटन ओपिनियंस पे है अभी भी ट्विटर, और यही ट्विटर को यूनिक बनाता है। जो लोग वीडियोस नहीं डाल पाते, और ट्विटर पे जो फॉलोअर्स है वो करना भी मतलब बहुत मुश्किल है। अगर मान लो आपके 100 फॉलोअर्स ट्विटर पे, तो वो इंस्टाग्राम के 2-3 हज़ार फॉलोअर्स से ज़्यादा अच्छे 100 फॉलोअर्स भी ट्विटर पे बनाना, क्योंकि ट्विटर एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप मतलब किसी को फॉलो करते हो तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा एग्री हो उस इंसान की आइडियोलॉजी से, बिलीफ से, इसीलिए आप उसे फॉलो करोगे। इस वजह से ट्विटर पे फॉलोअर्स मुश्किल है। उसमें भी इलॉन मस्क के 80 मिलियन फॉलोअर्स से ज़्यादा है। इससे ये फॉलोअर्स भी तभी थे जब डोनाल्ड ट्रंप का बैन हुआ था अकाउंट, ट्विटर अकाउंट परमानेंटली बैन हुआ था, क्योंकि उन्होंने कह दिया था, अपने ओपिनियंस रखे थे, तो ट्विटर ने सीधा उन्हें बैन ही कर दिया। मतलब आप सोच सकते हो कि इलॉन मस्क यही चाहते हैं कि हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का ओपिनियन रख पाए अच्छी तरीके से। इस नए ट्विटर इलॉन ट्विटर में मतलब एक तरह से लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर पाएंगे। पहले मतलब वही है ना, अगर आप लोगों को एक क्रिटिसिज्म मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि आप सही हो या गलत। सो हम बात कर रहे थे बेनिफिट्स की इलॉन मस्क के ट्विटर को हैंडल करने के बाद। इससे जो एक इतना फेमस ऐप है जहाँ पे पॉलिटिशियंस और इतने सारे लोग रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मान लो आप ट्विटर का एक नया अकाउंट खोलते हो, अगर आपने ट्विटर नहीं एक्सपीरियंस किया तो शायद मतलब आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। और अगर आपके पास ट्विटर है
पर आपने कभी जाना ही नहीं उस एल्गोरिदम को, तो आप एक काम कर सकते हो, ट्विटर इंस्टॉल करो, उस पर एक नई आईडी बनाओ, नया अकाउंट बनाओ। अब आप लोग क्या करो, उसका एक क्लोन भी बना दो, समझ रहे हो, उसका क्लोन बनाओ और एक ऐप में आप जो लेफ्ट विंग है, मतलब लेफ्ट और राइट विंग्स होते हैं ना, दोनों एकदम बिल्कुल अपोजिट टॉपिक्स को, पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ मैं, एक मोबाइल में आप उनके पहले मतलब अकाउंट बनने के बाद आप बस उनके अकाउंट को फॉलो कर लो, लेफ्ट विंग वालों के, और दूसरे क्लोन ऐप में राइट विंग वालों के। आप हैरान हो जाओगे, थोड़ी देर बाद आपको लेफ्ट विंग वाले अकाउंट के जो आपने फॉलो किया है उस ऐप में, उस ट्विटर के वर्जन में आपको राइट विंग के बारे में बुरा मिलेगा और लेफ्ट विंग के बारे में अच्छा मिलेगा। और राइट विंग वाले अकाउंट में भी ऐसा ही होगा। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप भी ट्राई कर सकते हो। इसका मतलब अगर मतलब कोई बंदा है जो न्यूट्रल था पहले, पर अभी उसने गलती से फॉलो कर लिया, फिर किसी लेफ्ट या राइट विंग वाले इंसान की पोस्ट को लाइक कर दिया, तो फिर क्या, वो वही चीज़ रिपीट में दिखाएगा ट्विटर का एल्गोरिदम उसकी बिलीफ्स को पक्का करने के लिए। फिर वो उसी बिलीफ को सही समझेगा जो उसका है, और दूसरे विंग के, दूसरे पार्टी के या फिर दूसरे बिलीफ्स को गलत समझेगा। और अगर उसकी बिलीफ्स पर कोई सवाल उठाता है तो उसे गुस्सा भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक या फिर उसका कितना इंटरेस्ट है एक ही तरह में। तो ये बात है, यही ट्विटर हमेशा से करता था, अभी भी करता है, पर शायद अब इलॉन मस्क इसे चेंज कर दे। किसी नए इंसान को अगर उसने फॉलो भी करता हो, वो लेफ्ट को या फिर राइट को, तो उसे दोनों के कंटेंट मिले और दोनों की बैलेंस्ड मिले। ये उस इंसान पर डिपेंड होना चाहिए कि वो किसे फॉलो करे। कोई ऐप का एल्गोरिदम अगर उसे बताएगा तो वो तो गलत ही है। अब बात करते मीडिया की। मीडिया तो सिर्फ टीआरपी के पीछे ही होती है। कोरोना आया, कोरोना के बारे में तो कुछ भी, मतलब आपको पता ही होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी कुछ भी हो रहा है कोरोना के समय। उसके बाद जब तालिबान अफ़गानिस्तान का क्राइसिस था, कोरोना तो गायब ही हो गया पूरी दुनिया से। कोरोना जैसे कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती। और तालिबान अफ़गानिस्तान एक एक सेकंड की रिपोर्ट दे रहे थे, एक सेकंड की, दिन रात बस वही। और जैसे ही तालिबान का शुरू ही था, उसके बाद नई चीज़ आ गई, चाइना और ताइवान का इन्वेजन। पर जिस समय मीडिया वाले बात कर रहे थे चाइना ताइवान की, अचानक से रशिया ने चाइना ओलंपिक ख़त्म होने के बाद सीधा यूक्रेन पे हमला कर दिया। तो फिर अब मीडिया वालों को नया कंटेंट मिल गया था। तो वही चीज़ है, मीडिया में वैसा होता था वैसा है, और काश वैसा आगे चल के ना हो। मतलब एक ही चीज़ को टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं। वैसे शायद हमारा पॉइंट ये नहीं था, पर उससे मतलब रिलेटेड ही था। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मीडिया जो हमें फ्री लगती है, वो किसी देश में फ्री है, किस देश में नहीं, उसका कुछ कह नहीं सकते। चाइना में फ्री मीडिया बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट देश है। तो वैसे ही ट्विटर जो एक ऐप है, उस पर भी तो हो सकता है गवर्नमेंट्स का इन्फ्लुएंस, या फिर किसी और, मतलब किसी इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस हो सकता है। उसमें से स्टैटिस्टिक डाटा चेंज करके किसी के ट्वीट को, मतलब आप शायद समझ रहे होंगे कि ट्विटर बायस्ड था, और ये सच बात है।
अभी इलॉन मस्क के आने के बाद अभी तो मतलब शुरुआत है। अब देखते हैं कि इलॉन मस्क क्या करेंगे ट्विटर का। क्या उसे सच में फ्री बना देंगे, मतलब फ्री लोगों के लिए, उनके ओपिनियंस रखने के लिए। ये बात देखने वाली होगी, इसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा। और पर रिस्क की बात ये है कि अगर इलॉन मस्क ने ट्विटर को अपने प्रोपेगेंडास फैलाने के लिए यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ट्विटर का अल्टरनेटिव अभी इस दुनिया में नहीं है, इतना अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि ट्विटर तो मतलब एक बेसिक बन चुका है ना राइटिंग के लिए, एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की तरह है वो, जहाँ पे हर कोई जाके अपने लिख सकता है बिलीफ्स। तो उस वक्त का इंतज़ार रहेगा, वो यही वक्त है। कुछ समय बाद पता चल ही जाएगा इलॉन मस्क क्या करते हैं ट्विटर के साथ। उसके एल्गोरिदम में चेंजेस करेंगे, इंटरफेस। तो बस यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो। आप मुझे कमेंट करके करेक्ट कर सकते हो, मैं बाद में डिस्क्रिप्शन एडिट कर दूंगा। सो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। सजेस्ट कर सकते हो आप मुझे टॉपिक, मैं ट्राई करूँगा अगर वो मेरे इंटरेस्ट में है तो।